जिन लोगों ने अवैध भूखंड अपने नाम करवाए थे वो जेल तक तो पहुंचे, लेकिन एक भी कर्मचारी जिन्होंने इस गोरख धंधे के अंदर उस रचना करने वाले थे, एक भी पहुंचा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, गोरख धंधा उस पर ऐतराज है, उसको रोका गया उस शब्द को कहने से, तो उसको कार्यवाही से हटवाया जाए। जब किया तब तो इनको इनके हाथ रुके नहीं, अब नाम आ रहे हैं तो हटवा रहे हैं। दूसरा मेरा विधानसभा के दौरान उदयपुर के शहर विधायक ताराचंद जैन ने 272 भूखंड मामले को एक बार फिर से सदन के सामने रखा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है दिसंबर 2024 में भी उन्होंने इस मामले को सामने रखा था, तब यहां पर जाबर सिंह खर्रा ने यह आश्वासन दिलाया था कि बहुत जल्द जो है इस मामले का जो है पटाक्षेप किया जाएगा या निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक उस मामले को लेकर कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि इस मामले में 9 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है और बताया गया जिस तरीके से ताराचंद जैन ने सदन में कहा कि यहाँ पर जो है 272 में से करीब 41 जो भूखंड हैं वो जो है फर्जी पाए गए। हालांकि उनके द्वारा सदन में जब ये बात रखी गई तो एक शब्द यूज किया गया था गोरख धंधा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये गहलोत सरकार के दौरान में हुआ है। लेकिन अब इस मामले को हम थोड़ा सा जो है तरीके से जांचते हैं, उसकी तह तक पहुंचते हैं। उसके लिए मेरे साथ में है अजय पोरवाल जो मनोनीत पार्षद हैं। 2022 में उन्होंने जो है इस 272 भूखंड मामले को जो है सबके सामने वो लेकर आए थे, और खुद क्योंकि वो कांग्रेस पे, लेकिन अब शहर विधायक ताराचंद जैन जो है कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है गहलोत सरकार के अंदर में हुआ था। क्या कहेंगे आप? 272 प्लॉट का मामला, ये बात सही है कि ताराचंद जी जो विधायक आज हैं वो पार्षद थे और उन्हीं का बीजेपी का बोर्ड था, और 6 बार का दम बीजेपी भरती है कि हमारा बोर्ड था, और घोटाला भी उनके बीजेपी के बोर्ड में ही हुआ है। और आपको एक बात बता दूं कि ये पूरा मामला मैंने मीडिया के मार्फत, और मीडिया और मैंने दोनों ने मिलके इसको उठाया था, और उदयपुर की मीडिया ने पूरे प्रदेश में इस मामले को उठाया। एसओजी में मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि किस सरकार ने मुकदमा दर्ज किया था और किस समय किया था। जब अशोक गहलोत गवर्नमेंट जब उदयपुर प्रवास पे थे और उनकी सरकार थी, जब उनके संज्ञान में ये मामला आया तो गहलोत साहब ने तुरंत एक अधिकारी जयपुर से भेजा, अधिकारी ने यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया और सरकार बीजेपी की आ गई। तो बीजेपी की सरकार में जब मैंने वहाँ तत्कालीन जो गुलाब चंद कटारिया साहब थे और ताराचंद जी जैन विधायक बने थे, दोनों से मिला। मैंने कहा ये मामला बहुत संगीन है, 1200 करोड़ रुपए का मामला है उदयपुर शहर में, इस मामले को बहुत सीरियसली देखना चाहिए। ताराचंद जी ने विधानसभा में उठाया, उनका जब उन्होंने विधानसभा में उठाया उदयपुर शहर का हित देखते हुए मैंने उनको मीडिया के मार्फत से और अखबारों व्यक्तिगत रूप से भी उनको धन्यवाद दिया। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अब वो श्रेय खुद लेना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये कहा था कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, अपन दू पे दू बात कर ले। मैंने सारे कागज आपको दिए, आपने गिरफ्तारी जो 9 करवाई है और जिस अधिकारी ने 9 गिरफ्तारी कराई है उनसे रिकवर क्या किया। हमको हमारा माल वापस चाहिए और ठगाया हुआ जो हमारा उदयपुर शहर का वासी है उसको वापस पैसा दिलाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताता हूं, वो राजेंद्र धाकड़ को जरूर गिरफ्तार किया उन्होंने, पर राजेंद्र धाकड़ से गिरफ्तार रिकवरी क्या की, और जिस आदमी को उन्होंने ठगा उसको पैसा क्या दिया, कुछ भी नहीं। वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार बनना चाहती है। मैं आपको बता दूं, अगर इस मामले की जांच होगी, अधिकारी को भी गिरफ्तार होना चाहिए। ये बात कल उन्होंने विधानसभा मांगी। एक भी अधिकारी को और एक भी कर्मचारी को पूछताछ के लिए एसओजी कार्यालय नहीं बुलाया है। मैं 100 बार, जब यहाँ पे जो एडिशनल एसपी साहब जो बैठते हैं, मैं वहां पे गया हूँ, मेरे वकील साहब को लेके गया हूँ, पर उन्होंने हर जो एक्यूज था, जो अपराधी था, उसको राय दी तो हाई कोर्ट से जमानत लेके आ जा, और उन अपराधियों ने भी वही काम किया। कैसे किया ये मेरे को जानकारी नहीं है। मैं आज भी आपको बता दूं कि जो ये बार बार कहते हैं कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, मैं आपको बता दूं इस काम में 90% बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही प्लॉटों पे कब्जा करके बेचा है। कांग्रेस के कुछ ही हैं
और जो कांग्रेसी है उनके भी उनके नाम मैंने उनको लिखित में दिए हैं। तो मेरा ये कहना है। और एक और मामला आया था 1 महीने पहले, हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था। कोई सज्जन है जो उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 272 में, और एसपी साहब को, एसओजी एसपी साहब को रिपोर्ट करे 15 दिन के अंदर। मैं उसका भी आपको तथ्य बता दूं, मैं यहाँ पे नहीं था, बाहर था। उसका तथ्य यही है साहब, एसओजी की डीजी जांच कर रही है, डीजी लेवल का। और डीजी अगर एसपी को रिपोर्ट करेगी, ये सत्य घुमाने वाला मामला है, इसमें किसी से कोई रिकवरी करने का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको गोलमाल करना चाहती है। उनको ये मालूम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें फंस रहे हैं। टीकाराम जूली ने जो है विधानसभा के अंदर गोरख धंधा जो शब्द जिस तरीके से विधायक ताराचंद जैन ने किया, उस पर भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया है। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के आप सैनिक हैं, आपने इस 272 भूखंड घोटाले मामले को उठाया है। अब उसका आरोप जो है सदन के अंदर जो है विधायक जो ताराचंद जैन है वो कांग्रेस पर ही लगा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि 99% जो है इसके अंदर बीजेपी के लोग शामिल है। एक मामला और है जो हाल ही में उदयपुर हुआ था, बलीचा वाला, वो भी कहीं ना कहीं जो है भूखंडों से जुड़ा हुआ मामला। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो आपने पहला प्रश्न जो पूछा कि टीकाराम जूली ने गोरख धंधे पे ऑब्जेक्शन उठाया, मैं आपको बता दूं ये हमारे कांग्रेस की कमी रही है। कांग्रेस की कमी ये रही कि हमारे कांग्रेस की उदयपुर शहर की जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको इस मामले को हमारे प्रदेश के लेवल के नेताओं को बताया नहीं। मैं आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, टीकाराम जूली जी को जब बताया कि ये कांग्रेस के पार्षद ने उठाया और बीजेपी के बोर्ड ने उठाया, निश्चित तौर से वो उसका समर्थन करेंगे। दूसरा, आपने ये बात बताई बड़ीगढ़ वाले मामले की, आप भी इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने ये बताया था कि ग्रामीण विधायक इसमें पूरा इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता तखत सिंह इसमें इन्वॉल्व है। उन गरीब लोगों को मकान प्लॉट, जो 50 लाख का प्लॉट था, वो 5 लाख रुपए बेचने का काम इन लोगों ने किया है। टंकी किसने बनवाई? और आपको एक आपके चैनल से एक माध्यम से और बात कहता हूँ, 272 का मामला हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्र भी है। कभी ग्रामीण विधायक बोला 272 के मामले में ये होना चाहिए? 3 बार का विधायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि ग्रामीण विधायक भी इस 272 में उसकी सहमति है कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आज आधा क्षेत्र जो आता है काननगर और या सेक्टर 8 उनके ग्रामीण क्षेत्र में आता है। उन्होंने विधानसभा में और किसी को पकड़ाने में एसओजी में क्यों नहीं बोला? इसका मतलब यह है ग्रामीण विधायक के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व है। जिस वक्त जो है ताराचंद जैन सदन के अंदर में जो है 272 भूखंड का मामला उठा रहे थे, तब सदन की जो कार्रवाई है उसमें स्पीकर के रूप में फूल सिंह मीणा थे। आपने देखा होगा वीडियो। बिल्कुल, आपकी बात सही है। फूल सिंह जी मीणा जी साहब जो हैं, वो सदन की कार्रवाई ऊपर आसन पे विराजमान थे। वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव भी देखें आप। पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, बिल्कुल हर काम में इन्वॉल्व है, और इसकी ये खुद चोर है, क्या कहेंगे? ताराचंद जैन ईमानदार है, वो काम कर रहे हैं, वो इस चोरों की जमात में टिक नहीं पाएंगे, मेरा ये आपको कहना है। तो 272 भूखंड का जिस तरीके का जो घोटाला है, जिसको लेकर विधायक ताराचंद जैन ने इसको सदन में उठाया है, टीकाराम जूली ने, उनका एक शब्द था गोरख धंधा, जिस पर ऑब्जेक्शन किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो टीकाराम जूली है, उनको शायद इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। प्रदेश स्तर पर अभी तक जो है इस पूरे मामले को नहीं बताया गया, ऐसा जो है यहाँ पर जो पार्षद रहे हैं अजय पुरवाल, उनका ये कहना है। और उन्हीं के जो है जब सरकार थी तब इस मामले को उठाया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ताराचंद जैन ने इसको सदन में उठाया है, 9 गिरफ्तारी अभी तक हुई है, एसओजी इसकी जांच कर रही है, लेकिन आगे की जांच में कितने लोग जो है इस पूरे जिस तरीके का जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसके अंदर जो सम्मिलित पाए जाते हैं, और कितनी गिरफ्तारियां होती है, और आखिरकार कितना बड़ा ये मामला सामने आता है, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पूरन के साथ पॉलिटिकल पंचायत के लिए रवि मल्होत्रा, उदयपुर।